नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए चिंता का विषय है। और हर बार हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूं और इसी बात से शुरुआत करता हूं। लेकिन इस समय फरवरी बीतने से पहले उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। और अनुमान यह है कि विदाई से पहले फरवरी के कुछ दिनों के दौरान पहाड़ों पर हिमपात और मैदानों में बरसात होने की संभावना रहेगी। और न सिर्फ उत्तर भारत के मैदानों में, बल्कि कुछ मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में, यानी ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, जहां पर अभी भी सक्रियता है और यहां पर सक्रियता और बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन शुरुआत में देना चाहूँगा, वो ये है कि मार्च का महीना शुरू होता है जब, तब भारत में शुरू होता है प्री मानसून सीजन की शुरुआत होती है। और मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का जो समय है वो प्री मानसून सीजन का है। और यही वो समय है जब भारत में गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगती है, मई के महीने में। और इस दौरान होने वाली हर एक गतिविधि को प्री मानसून की गतिविधि कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो मार्च महीने में, मार्च के पहले सप्ताह में भारत के कई राज्यों में अच्छी बरसात के साथ होने वाली है। ऐसे संकेत इस मॉडल के अनुसार हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं 19 और 20 फरवरी के बीच में जो बारिश भारत में रिकॉर्ड की गई, उसके कुछ डॉट्स जो आपको यहाँ पर मैप पर दिखाई दे रहे होंगे, ये वेरी लाइट रेन का है। यानी 1 से लेकर 15 मिलीमीटर तक की बारिश के डॉट्स हैं, बारिश के लोकेशंस हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो जम्मू संभाग है नीचे का, यहाँ पर बरसात और हिमपात की गतिविधियाँ हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई है, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, यानी बीकानेर, चुरू, सीकर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो भरतपुर और आसपास का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हुई है। वेस्ट यूपी में हुई है। और ग्वालियर समेत जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ पर कुछ जगहों पर गतिविधियाँ हुई हैं। इसी तरह से कुछ गतिविधियाँ गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में, जहाँ पर लंबे समय से बरसात नहीं हुई है। मानसून के जाने के बाद से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी रीजन्स में बहुत बहुत लंबे समय का सूखे का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के भागों में बरसात में कमी बनी हुई है। तो कमी के आंकड़ों की बात भी कर लेते हैं। इस बीच यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी जो 19 और 20 के बीच का जो सबसे सक्रिय दिन था, पिछले कह सकता हूँ कि फरवरी का पहला सबसे सक्रिय दिन कह सकते हैं मौसम के लिहाज से। लेकिन इस सक्रियता के बावजूद बारिश के आंकड़ों में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आया है। 70% की कमी पर अभी भी बारिश बनी हुई है। पूरे भारत में आप देख सकते हैं 33 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, लेकिन रिकॉर्ड की गई है मात्र 9.8 मिलीमीटर। 70% की डेफिशिएंसी किसी भी सीजन में अगर हम देखें तो ये फसलों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसान साथियों, इस बात को हम मानते हैं कि ये मॉनसून की बारिश का सीजन नहीं है। भारत में सिर्फ 4 महीने होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश के होते हैं, जून से सितंबर के। लेकिन उसके अलावा जून से पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद सर्दियों का जो मौसम होता है जनवरी और फरवरी का, इस दौरान भी जितनी बरसात होती है, अगर वो बरसात नहीं हो तो फसलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तापमान क्योंकि बढ़ने लगता है, और तापमान बढ़ने से जो फसलों की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, ईल्ड, उत्पादकता कम हो जाती है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल सभी मैप, सभी राज्यों के आंकड़े नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा आप सभी का। आप जानते हैं बारिश में कमी रही है तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। 81% यहाँ पर कमी है, 78% हिमाचल और जम्मू उत्तराखंड में 91% की। ये 3 क्षेत्रों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट रूप से बहुत व्यापक वर्षा या हिमपात की गतिविधियां जनवरी और फरवरी के महीने में होती हैं, जो इन क्षेत्रों के गर्मियों के मौसम के पानी का जुगाड़ करती है। ये हिमपात, बर्फबारी, इससे जुगाड़ होता है, व्यवस्था होती है, जो काम आता है, स्टोर होता है यहाँ पर जो लोकल हायर रीचेस पर जलाशय होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होने वाली बर्फबारी कहीं ना कहीं नदियों, जो यहाँ से होकर गुजरने वाली नदियाँ हैं, उनके लिए फीडर का काम करती है। उनमें पानी गर्मियों के मौसम में वो बढ़ाती है, मेंटेन करके रखती है। लेकिन अगर बर्फ कम पड़ेगी तो गर्मी का मौसम भी प्रभावित होगा, और साथ में सर्दियों के समय में जो तापमान बढ़ता है, यहाँ पर कम होने वाली बर्फबारी के कारण भी बढ़ता है। जितनी ज़्यादा बर्फबारी होगी, जितने सस्टेन टाइम तक होगी, उतना ही इम्पैक्ट नीचे तक के क्षेत्रों पर रहेगा। हवा चलेगी उत्तर से, पहाड़ों से, और ठंडक रहेगी, तापमान गिरेगा। लेकिन अगर तापमान बढ़ना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत के भागों में बर्फबारी में कमी का भी एक कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं हवाओं की स्थिति की। पहले अभी की हवा की स्थिति आपको बता दूं। अभी की हवा की स्थिति क्या है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 24 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें
25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी और उसके बाद 1-2 मार्च को भी दिखाई पड़ सकता है। और न सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों पर इसका इम्पैक्ट रहेगा बल्कि मैदानी भागों में भी, जैसा अभी हमने देखा, लगभग वैसा ही प्रभाव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकता है। और हो सकता है कि एमपी के भी कुछ जिले प्रभावित हों, उत्तर के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी। और इसके अलावा यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा है, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी असर पड़ सकता है। तो अभी की हवा देखें आप तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। ये 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये तय होता है कि वहाँ पर किस दिशा की हवा आ रही है। नमी वाली हवा आ रही है अगर, तो जितनी हाइट पर हम जाएंगे, जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट शुरू होता है, जहाँ पर पानी जमना शुरू होता है, तो नमी वाले स्रोत से अगर हवा पहुँच रही होगी तो पानी जमना शुरू होगा, यानी बादल बनने शुरू होंगे और बरसात की संभावनाएं बनेगी। इसके बाद ये मैप आप देखिए, ये है 26-27 फरवरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हवा यहाँ पर बढ़ रही है। और यही नहीं बढ़ रही है, बल्कि यहाँ पर जो प्रशांत महासागर से हवा आ रही है, प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जिसे हम नीनो रीजन भी कहते हैं, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का जो हिस्सा है ये है नीनो रीजन और ये भूमध्य रेखा के आसपास का। तो यहाँ से जो हवा चलती है अगर वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती रहेगी बंगाल की खाड़ी में, जो कि पहुँचते हुए यहाँ पर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं 2 सर्कुलेशन के माध्यम से भारत के लैंड रीजन पर पहुँच रही है। तो इसके कारण नीचे से भी माहौल बनना शुरू होगा बरसात का। यहाँ पर गंगेय भागों में भी रहेगा बरसात का मौसम और धीरे धीरे ये बादल ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी ECMWF यानी यूरोपियन एजेंसी जो है मौसम फोरकास्ट की, उसका अनुमान ये है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक मार्च के पहले सप्ताह में बरसात हो सकती है। हालांकि ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम के अनुसार, GFS के अनुसार अभी मध्य भारत में बरसात होने के संकेत नहीं है, लेकिन ECMWF के अनुसार मध्य भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं क्यूमुलेटिव डेटा जो फोरकास्ट कर रहा है, जो अनुमान बता रहा है कि 21 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में किन किन जगहों पर बरसात या हिमपात की संभावना है। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं एक ठीक ठाक स्पेल, जैसा कि मैंने बताया, जो 24 को WD आ रहा है उसके चलते 25 से शुरुआत होगी और ये 28 फरवरी, उसके बाद 1, 2, 3 मार्च तक यहाँ पर गतिविधियाँ रुक रुक कर होती रहेंगी, क्योंकि एक के बाद एक WD का इम्पैक्ट यहाँ पर बना रहेगा। पहाड़ों पर ये जो बर्फबारी होगी अभी के समय में बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रण में रखने में अहम रोल प्ले करेगी। और उसके बाद नीचे मैदानी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं राजस्थान का कुछ हिस्सा प्रभावित होगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके प्रभावित होंगे। और नीचे से देखें तो यहाँ पर झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ रीजन, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो एक लंबा इंतजार करना पड़ा है देश के तमाम राज्यों को बरसात के लिए और अब प्री मानसून सीजन शुरू हो रहा है। लेकिन अगर बरसात की गतिविधियां बढ़ती हैं, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज बढ़ती हैं, डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटीज यानी धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने के साथ बरसात की संभावनाएं अगर बनती हैं, तो ये फसलों के लिए और आम जनजीवन के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि इसका पीक समय होता है अप्रैल और मई में, जो कि या मई और जून के बीच में गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार, जिसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं, यहाँ पर झारखंड भी कवर होता है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल, कुछ बिहार के हिस्से, जहाँ पर काल बैसाखी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसी का एक्सट्रीम प्रभाव होता है, यानी अत्यंत भीषण प्रभाव इसका जब होता है तो यहाँ पर काल बैसाखी का रूप उसे नाम उसे दिया जाता है। तो ये संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अभी जो लग रहा है बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट नहीं होंगे, यानी जो मार्च के पहले सप्ताह में संभावित हैं वो सामान्य गतिविधियां होंगी। बहुत तेज़ हवा के साथ, बहुत तेज़ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो हो सकता है कि जो गतिविधियां हो उससे फसलों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा कैसे क्या करना है। और इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात ज़रूर करते रहेंगे कि क्या चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बार और बता दूं कि एक महीने के शुरुआती समय में 1-2 तारीख के बीच में हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं लाइव, तो आप भी जुड़िएगा। और अगर अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि शॉर्टकट में सवाल पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का, उसका उत्तर देने का।
अभी फिलहाल आपको बता दूं कि आज भी बादल यहाँ पर हैं, पहाड़ों पर भी, मैदानी क्षेत्रों में। आज यानी 21 फरवरी को कुछ बादल ऐसे भी दिख सकते हैं गंगानगर और चूरू या बीकानेर और आसपास के भागों में, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर भी, जिनसे लगे कि बरसात हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इनमें करंट उतना ज़्यादा नहीं है, इतना सपोर्ट नहीं मिला है मॉइस्चर का, तो इस वजह से बारिश की चांसेस बहुत कम है। कहीं बूंदे पड़ जाएं तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि हवाएं अब यहाँ से चलनी शुरू हो गई हैं, और ये हवाएं चलेंगी 25 फरवरी तक, 21 से 24-25 फरवरी तक ये हवाएं यहाँ से चलेंगी उत्तर की, और इनका प्रभाव राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, बिहार, इन भागों में कई जगहों पर रहेगा। दिल्ली में रहेगा, तापमान गिरेगा, और ये रात और दिन के तापमान में खासतौर पर, विशेष तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, गिरावट के रूप में। गलन रहेगी, मौसम में ठंडक बनी रहेगी। उसके बाद 26 फरवरी से फिर 2 मार्च तक, 3 मार्च तक फिर से हवा बदल जाएगी, लेकिन उसके बाद जल्दी ही 2 मार्च से फिर से उत्तर की हवा चलेगी। उस दौरान भी हमें एक बार ठंडक का एहसास बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत बरसात रुक रुक कर होने वाली है, उसके कारण अभी तापमान में लगाम लगी रहेगी। अदरवाइज़ हमें जलते हुए मौसम का एहसास या आभास फरवरी के पहले सप्ताह में ही दिखाई दे गया था, जब तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर गया था और कई राज्यों में सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया था दिन का तापमान। तो ये नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत बरसात होती रहे, थोड़े बहुत बादल दिखते रहें और हवाएं ठंडी चलती रहें। लेकिन इस बार गर्मी जमकर पड़ेगी, इसके लिए भी मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। लगातार बने रहिए, फॉलो करते रहिए हमें, और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।